तो चलिए आज बात करते हैं पूर्व का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले नागालैंड राज्य के बारे में, जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका स्थापना वर्ष 1 दिसंबर 1963 को है, क्योंकि इसी दिन ये भारत के 16वें राज्य के रूप में अपनाया गया था। अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए तो उत्तर में ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है, पश्चिम और दक्षिण दिशा में ये असम से जुड़ता है, दक्षिण दिशा में ये मणिपुर से जुड़ता है, वहीं पूर्व में ये म्यांमार से जुड़ता है, यानी कि इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। अगर यहाँ की राजधानी के बारे में बात की जाए तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है और इसके अलावा पूरे नागालैंड में वर्तमान में 17 जिले हैं, जो सभी जिले कहीं ना कहीं वहाँ की जनजातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें यहाँ के पर्वतों की तो नागालैंड मुख्य रूप से नागा पहाड़ियों से ढका हुआ है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,841 मीटर है। ये नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर मौजूद है। नदियों की बात करोगे तो दोयांग यहाँ की प्रमुख नदी है, दिखू नदी और साथ ही तिस्सू नदी। एक बात याद रखना कि बराक नदी की बहुत सी सहायक नदियां जो हैं वो नागालैंड से निकलती हैं। बात करेंगे यहाँ की जलवायु क्लाइमेट के बारे में तो नागालैंड में मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु रहती है। ऊंचाई के कारण यहाँ पर तापमान हमेशा सामान्य बना रहता है। सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं और गर्मियाँ बहुत सुहावनी होती है, जिसमें भारी बारिश होती है, मेनली जून से सितंबर के महीने के बीच में। बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो 2011 के हिसाब से 19,78,502 यहाँ की जनसंख्या थी, जो कि लगभग 20 लाख के बराबर थी। भारत का सबसे कम आबादी वाले राज्यों में से एक नागालैंड को ही माना जाता है। लिंगानुपात की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, बिल्कुल मध्य प्रदेश के बराबर ही थी। साक्षरता दर लगभग 79.55%। राजकीय भाषा देखें तो यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और हिंदी है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी जनजातीय बोलियाँ बोली जाती हैं, जो जनजातियों की भाषा होती है, जैसे आओ, अंगामी, सेमा, लोथा, कोन्यक, इस टाइप की भाषा है। राजकीय प्रतीकों की बात करोगे तो राजकीय पशु है यहाँ का मिथुन, राजकीय पक्षी है ब्रित टेगोप्रान, ये थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन आप देख सकते हो बहुत अच्छा पक्षी है। राजकीय वृक्ष है एल्डर और राजकीय फूल की बात करोगे तो वो है रोडोडेड्रॉन, इसे भी आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ की कृषि के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। प्रमुख फसलों की बात करोगे तो यहाँ की मुख्य खाद्य फसल चावल है और इसके अलावा कुल कृषि योग्य ज़मीन जो है यहाँ पर, उसके 70% हिस्से पे सिर्फ धान की खेती होती है, मतलब चावल की खेती होती है। नागालैंड में स्लैश और बर्न नाम की खेती प्रचलित है, जो कि स्थानीय स्तर पर झूम खेती के नाम से जानी जाती है। आसान भाषा में एक जगह से खेती करके फिर दूसरी जगह पे जाके खेती करना स्थानांतरित कृषि है एक तरीके से ये। इसके अलावा और भी उद्योग हैं, जैसे कि वानिकी, मतलब फॉरेस्ट से आने वाला सामान जो वन से आता है, हस्तशिल्प, बुनकरी, लकड़ी का काम, इस टाइप के उद्योग भी यहाँ पर फेमस हैं। ऐसा समझ लो कि सारे उद्योग जो है मेनली यहाँ पर इको फ्रेंडली हैं। यहाँ के विधानमंडल की बात की जाए तो यहाँ पे एक सदनीय विधानसभा है, जिसमें टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करोगे तो वो पी शीलू एमओ थे। प्रथम राज्यपाल थे विष्णु सहाय। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और वर्तमान राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, जो पूर्व राज्यपाल ला गणेशन की मृत्यु के बाद आए हैं, मतलब अगस्त में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। परिवहन देखोगे तो राज्य में जो दीमापुर जिला है वो पूरे देश के रेल और हवाई यातायात से जुड़ा हुआ है, तो दीमापुर परिवहन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्योहारों की बात करोगे तो यहाँ का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित होता है, 10 दिन चलता है। इसके अलावा मोत्सू नाम का त्यौहार है, जो कि आओ जनजाति मनाती है। सेकेरेनी नाम का त्यौहार है, जो कि अंगामी जनजाति मनाती है। और तूखन नाम का त्यौहार है, जिसे लोखा जनजाति मनाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक प्रमुख नृत्य भी हैं, जैसे युद्ध नृत्य, जिसको वार डांस के नाम से जाना जाता है, मोदसे नृत्य, अगुर शिकू नृत्य, इस टाइप के नृत्य जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे इंटोकी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलेगी, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे कि रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य और पुली बाड़जे वन्यजीव अभ्यारण्य। इन नामों से सवाल बन सकते हैं, स्पेशली याद रखना। आखिर में यहाँ की शक्ति परियोजनाओं के बारे में बात की जाए तो नागालैंड में पन बिजली की अच्छी क्षमता है, मतलब यहाँ पर अच्छी खासी नदियाँ बहती हैं, पानी है, तो पानी से बिजली अच्छी तरह बनाई जाती है। इसमें 2 परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है दोयांग पन बिजली परियोजना, जो कि दोयांग नदी पर है, और दूसरी है ती
नदी पनबिजली परियोजना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से सवाल बन सकता है। तो दोस्तों ये हो जाता है नागालैंड का क्विक रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।